देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब इस्तकबाल। पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 17 अक्टूबर 2025 की अहम खबरों पर। संगारेड्डी कारकुनों के लिए 400 करोड़ रुपए दिवाली बोनस। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने इंकशाफ किया है कि 400 करोड़ रुपए संगारेड्डी के कारकुनों को दिवाली बोनस के तौर पर अदायगी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कारकुनों के खातों में रकम जमा हो जाएगी। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि संगारेड्डी रियासत में पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा इदारा बन गया है। उन्होंने कहा कि रियासत में पहली बार साइंसी जात पात की मर्दमशुमारी कराई गई और बीसी को 42% रिजर्वेशन देने का फैसला किया गया और असेंबली में बीसी रिजर्वेशन बिल को मुत्तफिका तौर पर पास किया गया। हर मंडल के लिए लाइसेंस याफ्ता सर्वेयर्स। वजीर श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि ज़मीनी खिदमात तक आसान रसाई को यकीनी बनाने के लिए फी मंडल 4 ता 6 लाइसेंस याफ्ता सर्वेयर्स का तकर्रुर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा 350 सर्वेयर भू भारती एक्ट को लागू करने के लिए काफ़ी नहीं है। इसी वजह से 3465 नए लोगों की खिदमत हासिल की गई हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इस माह की 19 तारीख को तरबियत हासिल करने वालों को लाइसेंस फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि JNTU मज़ीद 3000 अफराद के लिए अहलियती का इम्तिहान मुनक्किद करेगा और जिनको मुंतखब किया गया है वो अप्रेंटिसशिप की तरबियत हासिल करेंगे। मैं अपने वालिदैन की कसम खाती हूँ। वजीर सीता अक्का ने हरीश राव के तबसरों का जवाब दिया कि विज़रा की पंचायतों के लिए काबीना की मीटिंग हो रही है। मैं अपने वालिदैन की कसम खाती हूँ, काबीना के इजलास में अफराद के बारे में कोई ज़ाती तनकीद या बहस नहीं हुई। क्या आप हरीश राव के कहे गए झूठ की कसम खाएंगे? ऐसे घटिया झूठ से शख्सियत को नुकसान पहुंचता है। हक़ाइक़ पर ईमानदारी से लड़ो। उन्होंने जवाबी फायरिंग की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस की हिमायत करेगी। असदुद्दीन ओवैसी। AIMIM ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। AIMIM के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि BRS ने पिछले 10 सालों से जुबली हिल्स को नज़रअंदाज किया है और वो तरक्की के लिए कांग्रेस उम्मीदवार की हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस इलेक्शन में जीत और शिकस्त का हुकूमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और BRS और BJP मिलकर काम कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने वाज़े किया कि वो जुबली हिल्स हल्के में इंतखाबी मुहिम नहीं चला रहे हैं। एड़पल्ली में मोरम के पहाड़ कट रहे हैं और रास्ते खराब हो रहे हैं। मुकामी किसानों ने बताया कि मोरम की गैर कानूनी तिजारत के बारे में बार बार की शिकायत और आला हुक्काम की तरफ से वार्निंग के बावजूद जानकमपेट के मुज़ाफ़ाती इलाकों में रोज़ाना 200 से ज़्यादा लारियां मोरम की नकल व हमल कर रही हैं। गांव वाले अपने गम का इजहार कर रहे हैं कि हुक्काम ने गैर कानूनी खुदवाइयों पर आंख बंद कर रखी है, जिसके नतीजे में मोरम के टेले कट रहे हैं और फसलों के खेतों तक रिसाई नामुमकिन है। बीबी नगर एम्स की तरक्की के लिए दत्तात्रेय का वजीर आला को खत। हिमाचल और हरियाणा के साबिका गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने बीबी नगर में एम्स की तरक्की के सिलसिले में तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी को एक खत लिखा है। उन्होंने 13 अक्टूबर को एम्स का दौरा किया और मरीजों, फैकल्टी, तुलबा से बात की। इस तनाजुर में उन्होंने इस तिब्बी इदारे को जदीद हेल्थ सर्विस सेंटर बनाने के लिए कई तजावीज़ दी। उन्होंने शहर
बस खिदमात, सर्विस रोड की सहूलियात, MMTS एक्सटेंशन, बस डिपो, घाट केसर से MS तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खिदमात फराहम करने का मशवरा दिया। उन्होंने फायर स्टेशन और अमले के बच्चों की तालीम के लिए स्कूल बनाने को कहा। काबीना फौजी कैंप की तरह बन चुकी है, साबिका वजीर हरीश राव। BRS लीडर व साबिका वजीर हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती काबीना गुंडों के टोले में बदल गई है। वजारती पंचायतों को हल करने के लिए काबीना की मीटिंग हो रही है। विजरा, कमीशन, ठेके, शेयर्स, नाजायज वसूलियों और तजावीज़ात के लिए धड़ों में बढ़ चुके हैं। रेवंत रेड्डी ने रियासत में बंदूक का कल्चर लाया है। वो 23 महीनों में क्या हासिल करने पर जश्न मना रहे हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। वजीर आजम मुलाकात का वक्त दें, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का नाराज थे कि बीजेपी BC के तहफ़्फ़ुज़ात को रोक रही है। हम उस पर तमाम जमातों के साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते थे, लेकिन वजीर आजम ने मुलाकात का वक्त नहीं दिया। हम अब भी तैयार हैं, अगर R राव और बीजेपी लीडर वक्त दे तो हम ज़रूर मिलेंगे। कल का बंद बीजेपी के खिलाफ होगा। हम तहफ़्फ़ुज़ात पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानूनी माहिरीन के साथ तबादला ख्याल करेंगे और अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा। KCR के दौर में मेडिकल डिवाइस पार्क का क़याम। KTR ने कहा कि सुल्तानपुर जो कभी पथरीली जगह था, को तिब्बी आलात के मैदान में आलमी सतह पर ले जाने का सहरा साबिका वजीर आला KCR को जाता है। आज उन्होंने अमीनपुर म्यूनसिपालिटी के तहत सुल्तानपुर मेडिकल लाइफ साइंसेस डिवाइस पार्क में इंडस्ट्री की नई केमिस्ट्री लैब का इफ्तिताह किया। उन्होंने बात करते हुए कहा कि सुल्तानपुर में कायम मेडिकल डिवाइस पार्क अब दुनिया भर के ममालिक को मसनूआत बरामद कर रहा है। कल के बंद पर DGP की वार्निंग। DGP शिवधर रेड्डी ने खबरदार किया कि अगर कल बंद के नाम पर कोई नाखुशगवार वाकया पेश आया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस और इंटेलिजेंस टीमें वक्तन फवक्तन निगरानी करेंगी। उन्होंने इस बात को यकीनी बनाने का मशवरा दिया कि बंद की वजह से आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। BC अंजुमनों के कायदीन BC तहफ़्फ़ुज़ात की हिमायत में कल रियासत भर में बंद मनाएंगे। INC, BRS, BJP, CPI, CPM समेत तमाम जमातों ने इस बंद की हिमायत का इजहार किया है। बड़ा पहाड़ को बस की सहूलत फराहम करें। कांग्रेस के DCC के मंदूब खिनीपुर राजा रेड्डी ने दरख्वास्त की कि बोधन से वर्नी मंडल में बड़ा पहाड़ मज़ार तक बस चलाई जाए। उन्होंने बोधन RTC DP मैनेजर को अर्जी पेश की। उन्होंने कहा कि हर जुमा और इतवार को दूसरे अजला से अकीदतमंद बड़ी तादाद में आते हैं। उन्होंने कहा कि बस की सहूलत ना होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। वो चाहते हैं कि बस की सहूलत फराहम की जाए। बोधन के तुलबा को CPR से वाकिफ करवाया गया। आज सुबह बोधन मंडल के अमदापुर जिला परिषद हाई स्कूल में स्कूली तुलबा को CPR से वाकिफ करवाया गया। बोधन 108 एम्बुलेंस के अमला लक्ष्मण और केशव राव ने CPR के बारे में बताया। उन्होंने हंगामी हालात में इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने का तरीका बताया। इस प्रोग्राम में स्कूल के स्टाफ और तुलबा ने शिरकत की। निजामाबाद में कल के बंद की मुकम्मल हिमायत MLC के कविता।
MLC के कविता ने कहा कि वो BCJAC के ज़ेरे एहतमाम कल होने वाले बंद की मुकम्मल हिमायत करती हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो तेलंगाना असेंबली और काउंसिल से मंजूर शुदा बिलों को बगैर मंजूरी के महीनों से इल्तिवा में रखे हुए है, अब बंद में हिस्सा ले रही है। उन्होंने कहा कि BC रिजर्वेशन बिल को मंजूर किया जाना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया कि कांग्रेस के लिए ये मुज़हक़ है जिसने मरकज से लड़े बगैर बंद में शिरकत की इजाज़त दी। सालूरा में रेत के 2 ट्रैक्टर जब्त। सालूरा मंडल के मंदरना से गैर कानूनी तौर पर रेत की नकलो हमल करने वाले 2 ट्रैक्टर को आज बोधन तहसीलदार विट्ठल ने चेक पोस्ट कैंप में पकड़ लिया। ट्रैक्टरों को तहसीलदार के दफ्तर ले जाया गया। देहाती इस बात पर बरहमी का इजहार कर रहे हैं कि रोजाना दर्जनों ट्रैक्टर गैर कानूनी तौर पर रेत ले जा रहे हैं। उनका कहना है कि सालूरा हुक्काम रेत की गैर कानूनी नकलो हमल को रोकने में नाकाम हो रहे हैं। रियासत में सोने की कीमतों में मुसलसिल बेतहाशा इजाफा। रियासत तेलंगाना में 24 कैरेट सोने की कीमत आज फी 10 ग्राम 1,34,550 रुपये है। इसके अलावा चांदी की कीमत फी 10 ग्राम 1,660 रुपये है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लब्बैक। आया हो बुलावा हरमैन मुक़द्दस से, दिल में तमन्ना हो तवाफ़ काबा की, आरज़ू हो हजरे अस्वद और मुक़ाम इब्राहीम का बोसा लेने की। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करने का अरमान हो। खिदमात के लिए हाजिर है अल अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स, निजामाबाद व बोधन। अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश, हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारतें। फ़्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त कायम करें। मोहम्मद इब्राहीम, फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त कायम किया जा सकता है।